रेलवे स्टेशन आप ये कह रहे हैं इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू ही नहीं होता क्योंकि ये तो वर्शिप करने की जगह ही नहीं है। लेकिन राजीव जी, अगर हम इसी तर्क को आगे बढ़ाएं तब तो फिर ऐसे तो इस देश में जितनी भी मस्जिदें हैं वो सारी प्लेसेस ऑफ प्रेयर हैं। नहीं, ये सवाल राजीव जी एक मिनट रुक जाइए, इस सवाल का जवाब आप हमसे ले लीजिए, मैं उसको आगे बढ़ा देता हूं। बड़ी सीधी सी बात है मीनाक्षी जी, जिन स्थानों का जिक्र वेद पुराण गीता रामायण रामचरितमानस में है और उन स्थानों पे एक बार अगर वहां प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब वहां गुंबद बदलने से मस्जिद नहीं होना बनेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, रेलवे के कोच में लोग नमाज पढ़ लेते हैं, क्या रेलवे कोच मस्जिद हो जाता है क्या? मैंने ये आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात मान ली कि रेलवे स्टेशन ना मस्जिद बन जाती है, ना एयरपोर्ट मस्जिद बन जाती है, ना सड़क मस्जिद बन जाती है। लेकिन राजीव जी, ऐसे तो फिर एक एक करके चरणबद्ध तरीके से फिर तो मुस्लिम कम्युनिटी ये कह सकती है आपके लिए तो फिर हमारी मस्जिद का अस्तित्व ही नहीं है। आप जब चाहेंगे उस जगह पर आप अपना एकाधिकार पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ये कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहाँ पर लागू ही नहीं होता, ये तो प्लेसेस ऑफ प्रेयर है। देखिए मीनाक्षी, सब्जेक्ट बहुत अलग है। अभी मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप और प्लेसेस ऑफ प्रेयर। मैं इस बात में जाना चाहता हूं कि देखिए, एक बड़ा खुली किताब है और पूरी खुली किताब, आप तो रोज टीवी चैनल के ऊपर इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। सारा देश जानता है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हर तरह के तथ्य हमने सामने रख दिए। लंबे वक्त से हम इस बारे में चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि हम इतिहास पे चर्चा करते हैं। इतिहास के हिसाब से अगर बोलते हैं कि मस्जिद किसने बनाई थी, तब भी ये कहा जाता है कि मस्जिद कम से कम इस्लाम के आधार पर नहीं बनी थी, कुरान के हिसाब से नहीं बनी थी, किसी मंदिर को तोड़ करके बनाई थी, वहां भी इसे खारिज कर दिया जाएगा। अगर हम इससे आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि धर्म के आधार पर बनाई गई, तो धर्म के बारे में मैंने कई बार चर्चा करी है। धार्मिक रूप से भी आपके पास वो अधिकार नहीं कि ऐसी जगह के अंदर आप नमाज पढ़े जाकर के। अगर आप कहते हैं संविधान के हिसाब से, तो आप ये देखिए, संविधान के अंदर 1991 एक्ट की बात की जा रही है। 1991 एक्ट के ऊपर भी अगर कोई कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हूं और मैं सर्वे करवाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि इसके अंदर है क्या, इसके ऊपर किसी को क्यों आपत्ति हो सकती है? बात यहां पर यह नहीं है कि वहां पर मंदिर है और कैसे मस्जिद बनी थी। बात यहां पर यह है कि यह अपने आप में प्रूव कर देता है कि न्यायालय के न्याय आने से पहले सामाजिक रूप से जो धर्म के जानकार हैं, इस्लाम के जानकार हैं, उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया कि वो मस्जिद नहीं थी। अगर उन्होंने इस बात को कबूल ना किया होता तो एक बार भी ये चुनौती ना देते कि अंदर जाकर सर्वे नहीं करवाना चाहिए। ये तो राजीव जी आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मैं तो जितनी डिबेट यहां पर इस पूरे मुद्दे पर करा ली है, जितने इस्लामिक स्कॉलर आकर बैठे हैं, उन सब लोगों ने यही कहा कि नहीं, ये तो मस्जिद थी है और कयामत तक मस्जिद रहेगी। नहीं, मैं अगर ये कह रहे हैं स्कॉलर, मैं देखिए दो बातें, इस टाइम हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट भी हैं, मुझे लग रहा है 3 तो कानून के जानकार हैं, इसीलिए कह रहा हूं इस टाइम हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट भी हैं और जो इस्लाम के जानकार हैं वो भी हैं। अगर लीगल एक्सपर्ट अपनी बात अलग करेंगे, मैं इस्लाम के जानकार, मैं 3-4 बार इस बात को कोट कर चुका हूं कि आलमगिरी के अंदर, क्योंकि बार ये औरंगजेब की बात आती है कि औरंगजेब ने बनाई थी, औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा था, तो औरंगजेब ने तो अपनी किताब में दर्ज करवाया इस बात को कि मैंने इस मंदिर को तोड़ा था और यहां मस्जिद बनाई थी। अगर मैं इस्लाम के हिसाब से बात करता हूं तो उसकी जानकारी ये देंगे, और अगर फिर भी अगर उसका क्लेम ठीक है तो भी आपका अधिकार नहीं बनता, क्योंकि कुरान के अंदर ये लिखा है दूसरे धर्म की जगहों को तोड़ के आप मस्जिद नहीं बना सकते, तो आज नमाज कैसे पढ़ रहे हैं अंदर? अगर ये कहते हैं कि मैं कानूनी रूप से इस बात को रखना चाहता हूं, तो क्योंकि कानून के एक्सपर्ट भी हैं, वो भी इस्लाम धर्म से आते हैं, अगर ये उसे भी कहते हैं, एक सवाल नुमानी जी से एक सवाल पूछ लीजिए कि मस्जिद पूजा स्थल है प्रार्थना स्थल, ये क्लेरिफाई कर लीजिए। चलिए, तो 2 सवाल नुमानी जी आपके लिए। पहले तो ये कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि वहां पर मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाई गई, जो बात राजीव जी कह रहे हैं, और दूसरी बात, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है या प्लेसेस ऑफ प्रेयर है? देखिए, ये जो है सिर्फ भाषा और शब्दावली का मामला है। जिसको आप जो है हिंदी संस्कृत में पूजा बोलते हैं, उसी को अरबी में इबादत बोलते हैं, तो वह इबादत की जगह है। तो एक नमाज के लिए मस्जिद होती है और ये कि नमाज के लिए जगह होती है। अगर वो वक्फ नहीं है या किसी ने उसको दिया नहीं है, तो अगर कोई आदमी नमाज पढ़ लेगा तो वो जो उसकी जगह नहीं होगी, स्वामित्व में वो शामिल नहीं है। लेकिन अगर नमाज के लिए कोई जगह जो है तय करके बनाई गई है, जिसको मस्जिद कहते हैं, मस्जिद का मतलब है जो तो ये तय करके बनाई गई है या मंदिर तोड़ के बनाई गई है, दूसरा पहलू ये है। नहीं, हम जो है इसको नहीं मानते हैं। नहीं, ये जमीन वक्फ है या नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ। देखिए, जमीन जो है वक्फ करने का जो है वो 3 तरीका है। एक जो है जो सत्ता में है, वो अगर किसी के लिए अलाट कर दे, या किसी की जाती चीज है, निजी है, वो अलाट कर दे, या जो कोई जबानी कह दे या लिखित रूप में दे। ये तीनों तरह जो है
वो जमीन जो है वक्फ हो तो जाती है। ज्ञान वापी के साथ क्या हुआ, आपका क्या अच्छा, मत है? दूसरी बात औरंगजेब का देखिए इतिहास का जो हवाला देते हुए आलमगीर पूरी किताब का जो जिक्र अरे किया भाई राजीव जी ने। मैं जो है भारतीय दर्शन का भी विद्यार्थी रहा हूं और मैं पढ़ाता भी हूं और इस्लामियात का भी विद्यार्थी रहा हूं। अश्विनी साहब को यह मालूम नहीं है, ज्ञान वापी जो है, वापी जो है संस्कृत में जो है बावली और कुएं को बोला जाता है, तो उसको उर्दू में अरबी में बोला जाता है बीरे मार्फत जो है। ये जो ज्ञान जो है वो मार्फत के लिए आता है, तो और विद्या जो है ना उसके इल्म के लिए आता है। तो ज्ञान सुन लीजिए आप, जैसे आपने इनको सुना ना, मुझे आपको पूरी बात है आपकी सुनूंगी, लेकिन मैं आपका मत जानना चाहती हूं। मैं आपको क्लियर कर दूं ना, आप बिल्कुल मुझे क्लियर करें। मैं इसी शर्त पे यहाँ आया हूँ कि बीच में जो है जैसे दूसरे को मौका दिया जाए, हमें दिया जाएगा। मैं आप किससे बात करूं, मैं आप इससे बात करूं। मुझे ये बताएं कि उन्होंने औरंगजेब का हवाला दिया, उनके किताब का हवाला दिया, वो कुछ कानूनी हवाला दे रहे। मैं ये कह रही हूँ आपका मत क्या है, क्या वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई या नहीं? आप इस बात पर अपना क्या मत रखते हैं? हम ये नहीं मानते हैं कि मंदिर तोड़ के जो है वो मस्जिद बनाई गई। वो मस्जिद हम मानते हैं कि वो औरंगजेब और उनके जो है दादा परदादा उनसे भी पहले की मस्जिद है, औरंगजेब ने मरम्मत कराई है। अच्छा, हाँ, ये मेरे पास जो है वो पूरा रिकॉर्ड उसका गंजे अरशदी जो है, जो 450 साल पहले जो है वो आज भी उसका कलमी नुस्खा जो है तो रशीदिया लाइब्रेरी जो जौनपुर में उसमें मौजूद है। हाँ। दूसरी बात यह है कि अश्विनी जी जो है वो बात को समझ नहीं रहे। ज्ञान वापी वो जो है मोहल्ले का नाम है, उसका नाम जो है बनारस जामा मस्जिद है शुरू से। जब औरंगजेब ने उसकी मरम्मत कराई तो उसका नाम आलमगीरी जो हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।